नमस्कार। वेलकम टू ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर। एक सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट कौन सा है, एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं हमेशा कहता हूँ साहब चंद्रमा। लेकिन अगर हम इसको गहनता से सोचें और एक के वाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, वो प्लेनेट है धरती, अर्थ। सर, मैं कोई ऐसा ब्लीडिंग हार्ट एनवायरमेंटलिस्ट नहीं हूं, लेकिन नेचर का जो डिस्ट्रक्शन चालू है इन द नेम ऑफ कैपिटलिज्म, इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस, इन द नेम ऑफ वॉट एवर, इट वोंट एंड वेल। दिल्ली के क्या हालत है हम देख रहे हैं, रोज न्यूज में आ रहा। अब तो जयपुर में 201 क्यों आई हो रहा है यार, इतना विकास नहीं चाहिए, माफ कर दो हमको। मनीष, एक पिक्चर आई थी सबसे बड़ा रुपया, महमूद वाली, उसका एक सीन है, तो मैं जब भी ये न्यूक्लियर वॉर और अर्थ डिस्ट्रक्शन सुनता हूँ मैं थोड़ा हंसता हूँ सीन याद करके। उसमें महमूद बड़ा सेठ बन जाता तो फैक्ट्री को टेक ओवर कर लेता है, तो जीवन की फैक्ट्री होती है। तो जीवन को पता नहीं होता, अंदर आता है मामू सेठ बड़ा, कहता कौन है आप, मैं आपको उठा के रूम से बाहर फेंकवा दूंगा। तो कहता जी हम आपको कंपाउंड से बाहर फेंकवा दें। कहता ये मेरी फैक्ट्री है। कहता आपकी फैक्ट्री कैसी, मैंने थोड़े पैसे ज्यादा दिए, मैंने खरीद ली, अब ये फैक्ट्री मेरी है, अब हम आपको बाहर फेंकवा देंगे। तो कहता मत कीजिए, मैंने बड़ी मेहनत से इस फैक्ट्री को बनाया। कहता फैक्ट्री वही रहेगी, बस आप बाहर खड़े होंगे। तो जो भी लोग इस नेचर का, इन पेड़ों का, इन पहाड़ों का, इन नदियों का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये वहीं रहेंगे। धरती कहीं नहीं जाने वाली। इसमें महाभारत हुआ, ये वापस हील हो गए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स चले, हील हो गए। हम नहीं रहेंगे ब्रो। बड़े बड़े धन्ना सेठ दिल्ली में जो है ना, 24 सिगरेट रोज इतना धुआं ले रहा, ले लो तो विकास। देखो हम लोग एक लिमिटेड पीरियड के लिए हैं यहाँ पे। अगर आप 100 साल जी जाओ, आखिरी 20 साल तो आप बस चरने फिरने जोगे रह जाते हो। कितना भोग लोगे धरती पर? इतनी लूटपाट मचा के जाओगे कहाँ? भाई ले जा आप कुछ सकते नहीं, साथ में कर्मा जाएगा, कर्मा आपने कर लिया खराब, अब भुगतो। आप सारा जंगल काट डालो, अगली बार क्या पता जंगल में ही पैदा हो फिर। मैंने ये चीज महसूस करी है। आप कभी फॉरेस्ट सफारी पे जाओ, आपका वापस आने का दिल नहीं होता। मैं गया हूं, वो ये था यार क्या, वही धूल धक्कड़ में वापस जाना पड़ रहा। नेचर को डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान है, उसका रिपरकशन झेलना मुश्किल है। जब ये उत्तराखंड वगैरह में बाढ़ आई, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये गरीब की झोपड़ी है या धन्ना सेठ का बंगला, सारे ही वाइप आउट हो गए। एक इंसान को जीने के लिए बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता यार। आई एम अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ एम्बिशन। व्हाट इज एम्बिशन? एम्बिशन इज ग्रीड इन अ कॉर्पोरेट सूट। तुम किसी को साथ में बड़ा ग्रीडी लोग हो, कितना गंदा बच्चा। ओ जी आई एम एम्बिशियस, ओहो जी बल्ले बल्ले, इट्स द सेम थिंग। ये ग्रीड राहु का नेगेटिव साइड है, कि जो जितना भी खा ले पेट नहीं भरता। अरबोपति खरबोपति लगे हुए और सिमट जाए, लोगों को नौकरी से निकाल दो, ये जंगल साफ कर दो, यहाँ पे प्लास्टिक डंप कर दो, यहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट डाल दो, पेड़ काट दो जी, पहाड़ काट दो जी, नदियां मोड़ दो जी, क्या मिलेगा भाई? तुमने कभी देखा है पुराने जमाने में कोई भी ऋषि मुनि की वो डिपिक्शन होता था, कहाँ बैठे होते थे? पेड़ के नीचे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? पेड़ के नीचे। सीता माता रावण के वहां पे कहाँ रहना चूज किया? पेड़ के नीचे। पेड़ ही काट दोगे तो क्या रहेगा भाई? मैं ऐसा ब्लीडिंग हार्ट नेचरिस्ट नहीं हूं कि आप सड़क के बीच में एक पेड़ है उससे भी एक्सीडेंट हो रहा है, नहीं काटना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहता। यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल अबाउट थिंग्स। अगर आप नेचर को डिस्ट्रक्ट करोगे तो नेचर तो सेल्फ हील हो जाएगा। कोरोना में 20 दिन के काउंटडाउन में तो हिमालय दिखना शुरू हो गया था, लेकिन नेचर जिस दिन पलट के मारेगा हम नहीं दिखेंगे। हम लोग अपने हिस्से का काम करते हैं कि साहब हमें प्लास्टिक कम यूज करना है, हमें पानी कम यूज करना है, और अच्छी बात है एजुकेटेड लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखे हैं। मैं एक बहुत सिंपल बहुत छोटा आदमी हूँ इसमें, लेकिन मेरी पैकेजिंग जो सारी जाती है ना मनीष, सारी इको फ्रेंडली होती है। तुमने देखा होगा कागज होता है, प्लास्टिक वाले एनवलप भी नहीं यूज करते हैं, कागज और कपड़े के एनवलप होते हैं, क्योंकि चांदी का सामान तो टूटे नहीं, यंत्र वगैरह उसमें, उसके अंदर हम प्लास्टिक बॉक्स नहीं यूज करते, एक पोटली यूज करते हैं कपड़े की, राइट? तो जीरो प्लास्टिक पे चलते हैं हम लोग अपने एंड से। अब आगे कुछ वो उसके ऊपर पैकिंग कंपनी लगा दे तो वो अपनी जगह टेप वेप कुछ लगा दे,
बट हमारा जीरो प्लास्टिक पैकिंग होता है। मेरी जहां तक कोशिश होती है, मैं ये वाली बॉटल्स यूज करता हूँ मेटल की, कि भाई बार बार मुझे प्लास्टिक बॉटल्स नहीं यूज करना पड़े। द पॉइंट इज पीपल नीड टू रियलाइज धरती किसी एक की नहीं, हम सारे टेम्परेरी हैं यहाँ पे। अगले 100 साल बाद तुम में और जो भी देखने वाले, हम सब कहीं जो है गंगा के बॉटम में पड़े होंगे, बशर्ते गंगा छोड़ देवे तब तक ये लोग। सो अगर आप धरती से प्यार करोगे तो धरती आपसे प्यार करेगी। पराश त्रिवेदी, जिनको कि मैं सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर मानता हूं आज की डेट में, मेरे गुरु समान है, पराश त्रिवेदी कहते हैं भैया पेड़ों के साथ में रहो, नेचर के साथ में रहो, बी काइंड टू नेचर, एंड वी आर बीइंग एब्सोल्युटली क्रूअल। सो अगर आप धरती के खिलाफ, पेड़ों के खिलाफ, इस प्लेनेट के खिलाफ कुछ भी कर रहे हो, तो ये सोचो इसको मदर अर्थ कहते हैं भाई। माँ से द्रोह नहीं करते, माँ के उत्पीड़न नहीं करते। सनातन तो वैसे भी प्रकृति की पूजा का धर्म रहा है। हम नदियों की पूजा करते हैं, पेड़ों की करते हैं, सूर्य की करते हैं। इनको एक्सप्लॉइट ना करें, इनको सहेजें, क्योंकि इनको सहेज के हम खुद को ही बचा रहे, ये तो दोबारा धरती इनको जनरेट कर लेगी। हमारी वापसी मुश्किल हो जानी है, मानव जाति की वापसी मुश्किल हो जानी है। कभी गुड़गांव गए हो तुम? वो एंट्री वाला क्रॉस करते ऐसे नहीं लगता है कंक्रीट का राक्षस आ रहा तुम्हारे खाने अपने जबड़ों में। पूरा मुल्क वैसा बन जाएगा अगर हम अब नहीं रुके तो। हमें असली जंगल चाहिए, हमें कंक्रीट जंगल नहीं चाहिए। इसके लिए मैं कुछ अपील करूंगा, जिन लोगों को रिमोट वर्किंग है, बड़े शहरों में मत रहिए, गो बैक टू स्मॉलर टाउन्स, गो बैक टू योर रूट्स। घर में रहिए, छोटा सा घर बना के रहिए, छोटे शहर में रहिए। रिमोट वर्किंग है ना, क्यों किराया दे रहे हो? क्यों 2 करोड़ का फ्लैट लेना तुमको? 50 लाख में बढ़िया घर बना करके छोटे शहर में रहो, वापस जाके छोटा मोटा धंधा करो। मेरे क्लाइंट्स हैं सूचक और प्रियंका, गांव में रह रहे हैं, उनके साथ मैंने पूरा वीडियो का, दे आर लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ। हमें ये पागलपन, ये बड़े शहरों का गैस चैम्बर छोड़ना पड़ेगा। ये रियल एस्टेट, ये जंगलों की कटाई, ये कंस्ट्रक्शन, इसको कोलैप्स होना पड़ेगा अगर हमें बचना है तो। और ये तब तक होता रहेगा जब तक आबादी अनाप शनाप बढ़ेगी, लोग बड़े शहरों की तरफ भागेंगे। सो वी शुड गेट इनटू दिस, अवॉइड कंस्ट्रक्शन मूवमेंट, अवॉइड लिविंग इन बिग सिटीज, अवॉइड गिविंग योर मनी टू दिस मेगा कॉर्पोरेशंस, छोटे दुकानदारों से खरीदिए। अवॉइड प्लास्टिक, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदिए। अपने साथ में मेटल बॉटल्स, कांच की बॉटल्स लेकर के चलिए। सो अगर हम सब एक स्टैंड ले लें, जब खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे किसको? द मैनी हैव टू टेक दिस ऑन कि साहब हम कम से कम अपना एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। हम और कुछ नहीं कर सकते तो हम इसमें सहायक तो नहीं बनेंगे। हम अपने घरों में पेड़ लगाएंगे, हम जहां जहां हो सकता है पेड़ पौधे लगाएंगे, प्लास्टिक नहीं बिखेरेंगे, कचरा नहीं फैलाएंगे, और जहां तक हो सके इको फ्रेंडली चीजें यूज करेंगे। सो हम अपना बिट कर सकते हैं। हम छोटे लोग हैं, हमारे पास में ज्यादा पावर नहीं, बट नंबर्स हमारे पास में है। और अभी भी मुझे इस मुल्क पे भरोसा है, इसके लोगों पे भरोसा है, हमारा जो नेचर से प्यार है उस पर भरोसा है, दैट वी कैन मेक अ कमबैक। बाकी सब तो चलता रहेगा, विकास तो बाद में होगा, पहले विनाश को रोक लें। और यकीन मानो, जितना आप इस धरती को प्रेम करेंगे, धरती पलट के प्रेम करेगी। इसको माँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। सो आप अगर अपने आसपास के नेचर का ख्याल रखेंगे, नेचर आपका ख्याल रखा, जितनी आपकी कुव्वत है। 2 पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ लगाएं, कहीं सफाई की ड्राइव कर सकते हैं, वो करें। पानी बचाएं, सोलर पावर पे डिपेंडेंस बढ़ाएं, नेचर को, इस धरती को बचाएं। इससे इंपॉर्टेंट प्लेनेट कोई नहीं। हम लोग ना जा रहे मार्स पे रहना, हमें कोई नहीं लेके जाने वाला, हमें यहीं रहना, तो हमें इसको बचाना है। इसी के साथ मैं विदा लूंगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो नहीं था, बट समथिंग वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बहुत अरसे से मेरे दिल पे ये बोझ था, सो आई थॉट आपसे शेयर करूं, और हो सके तो इस वीडियो को और लोगों से शेयर कीजिए। लेट्स सेव दिस अर्थ, और कहीं नहीं हमारे पास में। जय धरती माँ।